न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक फंडा उसका क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए उसका पहले नोमेनक्लेचर ही बहुत अच्छा से आना चाहिए, तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने से पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? डेट कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हाइड्रोकार्बन का नाम से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन भी जिसमें कार्बन और मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन भी तीन तरह से होता है, तीन तरह का होता है। एक में अल्केन होता है, दूसरा अल्काइन होता है, तीसरा अल्कीन होता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट में होता है अल्केन, सेकेंड होता है अल्कीन, थर्ड होता है अल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन का क्या है? रूप है। अल्केन के रूप में भी पाया जाता है हाइड्रोकार्बन, अल्कीन के भी रूप में पाया जाता है और अल्काइन के रूप में पाया जाता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। जैसे जैसे पाई बॉन्ड कंपाउंड में आज आते जाता है वैसे वैसे उस कंपाउंड से दो हाइड्रोजन लुप्त होते जाता है हाइड्रोकार्बन के केस में। जैसे देखो इसका फार्मूला क्या बोले, CnH2n+2। यहाँ पर CnH2n, यहाँ पर क्या है CnH2n-2। अब हम जानेंगे कि अल्केन किसी कंपाउंड में अल्केन रहेगा उपस्थित, हम कैसे जानेंगे उस कंपाउंड में अल्केन उपस्थित रहेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहा तो उसको बोलेंगे अल्केन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहा तो उसको अल्कीन बोलेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसको अल्काइन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट्स करो। अब आगे देखेंगे एक कार्बन को प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, दो कार्बन का प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, तीन कार्बन का प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। वन कार्बन को बोलते हैं मेथ, दो कार्बन का बोलते हैं एथ, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप्ट, आठ कार्बन को ओक्ट, नौ कार्बन को नोन, 10 कार्बन को डेक, 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को टू डेक। इसी तरह से होता है 13 कार्बन को ट्राइडेक, 4 कार्बन का टेट्राडेक। इसी तरह से गिनती चलते जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लाइन सेगमेंट। रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑर्गेनिक, जैसे ये कोई दे दिया कंपाउंड, बोलेगा इसमें जो कॉर्नर नज़र जहाँ पर आ रहा है उसको बोलते हैं कार्बन। जहाँ पर तुमको कॉर्नर नज़र आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन। एक कॉर्नर यहाँ पर है और एक कॉर्नर यहाँ पर। इस कंपाउंड में कितना कार्बन है और साइड वाला ही कार्बन में गिनती होता है।
तो कितना कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इस कंपाउंड में कुल कितना कार्बन है? 4 कार्बन। और हाइड्रोजन पूछेगा तो कितना हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन पूछेगा इस कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। तो यहाँ पर कितना जो बच गया वो हाइड्रोजन पूरा करेगा। यहाँ पर कितना 1 बॉन्ड कार्बन बना रहा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना 2, ये कार्बन 2 बॉन्ड कंप्लीट कर चुका, 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पर भी ये कार्बन 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दिखा सकते हैं। इसी को अगर बोलेगा इसका फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 ये हो जाएगा। इसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट ए कार्बन एटम एंड ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट ए कार्बन एटम। जितना भी कॉर्नर तुमको नजर आएगा वो सब क्या कहलाएगा? कार्बन एटम कहला जाएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर, तुमको यहाँ पर कितना कॉर्नर यहाँ पर कितना कॉर्नर नजर आ रहा है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 कॉर्नर नजर आ रहा है। तो कितना कार्बन हो गया? इस कंपाउंड में कितना कार्बन? 4 कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन पूछेगा कितना है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितना 2 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 2 बॉन्ड कंप्लीट कर चुका है। और कितना हाइड्रोजन और कितना बॉन्ड घट रहा है? 2 बॉन्ड घट रहा है। तो 2 बॉन्ड कौन पूरा करेगा? जो बच गया वो हाइड्रोजन पूरा करेगा। यहाँ पर कितना बच गया? 2 हाइड्रोजन बच गया, तो 1 कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी कंप्लीट करेगा। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बच्चों? 4 बॉन्ड बनाता है। इसीलिए कार्बन अपना वैलेंसी को या ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो गया? हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 4 6 8 है जो हाइड्रोजन हो गया। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं हेडिंग देना बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है? ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट, पॉइंट लिखना, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट आ कार्बन एटम। कार्बन एटम, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। ओनली यूज कार्बन, ओनली यूज बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में किसके किसके बीच बॉन्ड को यूज करते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच में ही बॉन्ड को यूज करते हैं। हाइड्रोजन इसमें, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में नहीं दिखाते हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट आया बॉन्ड लाइन नोटेशन का निकल के। ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट एक कार्बन एटम। जितना सारा भी उस एटम में, उस मॉलिक्यूल में कॉर्नर बनेगा बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू, जो कॉर्नर बनेगा वो सब किसका रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लाइन नोटेशन में बॉन्ड नहीं दिखाते, सिर्फ किसके किसके बीच में दिखाते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड दिखाते हैं। समझ में आ गया? आई होप। जैसे बच्चों इस कंपाउंड में बताना कितना कार्बन है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस कंपाउंड में कितना कार्बन है? बता के दिखाओ। चलो देखते हैं कितना कितना कार्बन है इस कंपाउंड में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये तुम मत समझना कि नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन को काउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये नोमेनक्लेचर हम अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ कार्बन एटम को काउंट कर रहे हैं, कितना कार्बन एटम है। चलो तुम सब नोमेनक्लेचर समझ जाएगा, इसको सीरियल वाई ही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इस कंपाउंड में कितना है? 12। पूछेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि कार्बन, यहाँ पर कार्बन एटम है, यहाँ पर कार्बन एटम एक बॉन्ड ही कंप्लीट किया, बच गया कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड बच गया। 3 बॉन्ड कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन। जो बच जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को पूरा कर देगा। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया। 3 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड कार्बन बना चुका ऑलरेडी। कितना बॉन्ड कट रहा है? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड कौन पूरा आएगा? हाइड्रोजन। 2 3 और 2 5 अरे 6। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है नंबर 3 पर, ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। 1 2 3। जो कितना बॉन्ड बच रहा है? 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना? 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की काउंटिंग कर लो। 3 5 और 1 6 2 8 और 1 9 और 3 12 और 2 14 और 2 16 3 21 और 3 24 और 2 26 और 2 28 हो गया। 28 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 28 हाइड्रोजन। बोलेगा इस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन एटम निकाल सकते हैं, तो निकाल के दिखा दो इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में कितना कार्बन? नंबर ऑफ कार्बन बराबर व्हाट? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर व्हाट? ये क्वेश्चन है, बना के दिखाओ। चलो देखते हैं। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 12 13। कितना कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन तो 13 आ गया। नंबर ऑफ कार्बन कितना आ गया? 13। हाइड्रोजन क्या गिनती करूं? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, साइड में 3 हाइड्रोजन आएगा। 3 और 2 5 2 7 और 1 8 2 10 3 13 3 16 1 17 2 19 और 1 20 2 22 2 24 2 26। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? 26। समझ में आया कैसे गिनती की है? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि ये कार्बन, जो कार्बन 9 नंबर जो वो 3 बॉन्ड बना चुका है। तो कितना बॉन्ड और बच रहा है? 1 बॉन्ड बच रहा। तो 1 बॉन्ड कौन कंप्लीट करेगा? जो हाइड्रोजन होगा वो कंप्लीट कर देगा। ठीक, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है कार्बन 6 नंबर। बॉन्ड कितना बचा? 1। तो 1 कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, 2 2 2। इस तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? 26। नोट करो इसको।
अभी तो शुरुआत ही हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। ऑर्गेनिक बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितना प्रकार का होता है? 3 टाइप्स। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, कभी कभी शॉर्ट में इसको 1C लिख सकते हैं। इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, इसको 2 डिग्री C भी लिख सकते हैं। इसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, इसको 3 डिग्री C भी बोल सकते हैं। जब जब एक कार्बन और दूसरे कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। इसका एग्जांपल देख लो, CH3 और H3, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को बोलेंगे, ये दोनों क्या कहलाएगा? प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन। ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। इसका एग्जांपल देखो, CH3 और CH3, देखो ये कितना कार्बन से अटैच है? ये कितना कार्बन से अटैच है? एक कार्बन इधर से अटैच है, एक कार्बन इधर से अटैच है, तो ये कंपाउंड, ये कार्बन कौन सा डिग्री कहलाएगा? 2 डिग्री कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन। ये कौन सा कहलाएगा? एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कहला जाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये 1 डिग्री कहला जाएगा, 1 डिग्री कहला जाएगा। अब देखो टर्शियरी कार्बन किसको बोलते हैं? क्वार्डेनरी कार्बन, इसको 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। कार्बन इसको 4 डिग्री C भी बोल सकते हैं। देखो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको 3 डिग्री बोलेंगे। क्वार्डेनरी कार्बन देखो किसको बोलते हैं? कार्बन अटैच बाय 4 कार्बन, 1 कार्बन अटैच बाय 4 कार्बन, अदर 4 कार्बन, उसके बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। ये समझ में आ रहा है? जब एक कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे, जब एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको 2 डिग्री बोलेंगे, जब एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको 3 डिग्री बोलेंगे, जब एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको 4 डिग्री बोलेंगे। कोई दिक्कत? जो 1 डिग्री कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन भी होते। जो कार्बन 2 डिग्री पर है, जो कार्बन 2 डिग्री है उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो भी 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। ये यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन ही उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो कार्बन जो है 5 बॉन्ड तो बनाता ही नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनाता है, तो 4 बॉन्ड तो कंप्लीट हो चुका है, तो कितना बॉन्ड? यहाँ पर बॉन्ड ही नहीं बचा, तो हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? तो इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन
ये पॉसिबल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन। इसका एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। आगे चलते हैं इसका एग्जाम्पल पे। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसमें बताओ कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना है, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना है, नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन कितना है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। कोई दिक्कत? इसको नोट्स करके जल्दी से सॉल्व करके बताओ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन पहले देखते हैं। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ये क्यों ये 3 डिग्री होगी, क्योंकि ये ये कार्बन जो है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री हो गया। ये 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। नंबर ऑफ 1 डिग्री 1 2 3 4 5 6। कितना 1 डिग्री है, 6 हो गया आंसर। अब 2 डिग्री देखो, अब 2 डिग्री देखो, 1 2 3 4 5 6 7। कितना है 2 डिग्री, 7। तो आंसर विल बी 7। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन देखो, थ्री डिग्री देखो, 1 2 3 3 4। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन है, नहीं है तो नहीं, नहीं है तो 0 हो गया। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री देखो, 1 2 3 4 5 6 है। अब प्रत्येक 1 डिग्री के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो छोटिया 3 6 9 12 15 18, कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 18। 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, देखो 2 डिग्री का कार्बन कितना, 7, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 14। देखो 2 4 6 8 10 12 14 हो गया। नंबर ऑफ 3 डिग्री, 3 डिग्री देखो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। नंबर ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा, ये तो हो ही गया। बस आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में और इंटरेस्टेड टॉपिक इंक्लूड करेंगे। आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। थैंक्स।